स्टूडेंट, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं। उस दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट यदि रहेगा तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, सी सेड, डिड यू। डिड होने से क्या होगा कि पास्ट टेंस में आता है। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट में होता है डू या डज, और पास्ट में होता है डिड। अब देखो, यहाँ सहायक क्रिया यहाँ डिड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम क्या बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो, सी सेड का जगह हो जाएगा सी आस्क्ड। अब हम वो उसका बहन को देखा है कल कि नहीं देखा है, दोनों बात हो सकता है, इसलिए यहाँ इफ़ का प्रयोग हम किए। इफ़ यहाँ जो करता है इसका अनुसार चेंज होगा, सी है इसलिए यहाँ पर सी आ जाएगा, माई हो जाएगा हर। इफ़ सी हैड, पास्ट में हैज हैव हो जाता है हैड। इफ़ सी हैड सीन हर सिस्टर, यस्टरडे का चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे। यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य में हम लोग बदल दिए। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। दिया गया है माई टीचर सेड, इसको मिटा रहे हैं। माई टीचर सेड, माई टीचर सेड, व्हाट इज योर फादर डूइंग दिस डेज। क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच का, व्हाट इज यानी प्रेजेंट में है, योर फादर डूइंग दीज डेज। यहाँ मेरे शिक्षक ने कहा व्हाट इज योर फादर डूइंग, आपके पिताजी आजकल क्या कर रहे हैं। दीज डेज माने आजकल क्या कर रहे हैं। आपके पिताजी आपके पिताजी आजकल क्या कर रहे हैं। तो हम बताए थे कि दीज का चेंज हो जाएगा क्या, दोज में। ठीक है। अब व्हाट लगा है तो यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो किस तरह से इसको बनाएंगे। माई फादर आस्क्ड व्हाट, प्रेजेंट में है तो पास्ट में आएगा। व्हाट वाज, इसका वाज हो गया। योर फादर डूइंग दोज डेज। यहाँ पर
थर्ड पर्सन क्या है, माई फादर, इसलिए व्हाट वाज हिज फादर होगा, सब्जेक्ट यहाँ के अनुसार से चेंज हो जाएगा। तो माई फादर आस्क्ड व्हाट वाज हिज फादर डूइंग दोज डेज। ए साधारण वाक्य में आ गया। देखो वाट का वाट रह गया, ईच का हो गया वाज, योर फादर माने हिज फादर, डूइंग दोज डेज, दीज का चेंज क्या हो गया अभी बताए थे हम, दोज। इस तरह से है, ये साधारण सा बताए। अब जो है WH क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे इसको हम बता दे रहे। देखो किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है ये हम बता रहे। इसको बोल सकते हैं फ्रेम WH क्वेश्चंस। या क्वेश्चन तुमको बनाने होगा, आंसर दिया रहेगा। मान लो आंसर दिया हुआ आई एम ईटिंग द फूड, मैं भोजन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम क्या कर रहे हो, आई एम ईटिंग द फूड। ईटिंग द फूड में आ गया क्वेश्चन व्हाट आर यू, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे जैसा पर्सन होगा, आई के लिए देखो एम लगेगा, यू के लिए आर लगेगा, दे के लिए आर लगेगा, ही के लिए इज लगेगा, सी के लिए भी इज लगेगा। कोई भी नाम होगा, एनी नेम यदि होगा तो उसके लिए भी इज लगेगा। तो आई एम ईटिंग द फूड, तो क्या होगा, व्हाट आर यू, व्हाट से यदि बोला बनाने के लिए तो व्हाट आर यू, सब्जेक्ट WH वर्ड, उसका बाद एक्चुअली व्हाट आर यू। फूड से हम बना लेते हैं व्हाट आर यू ईटिंग, तो क्या होगा, आई एम ईटिंग द फूड, तुम क्या खा रहे हो, मैं भोजन कर रहा हूं। मैंगो दे देगा, ईटिंग द मैंगो, व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग द मैंगो। अब यदि हम यहाँ पर ईटिंग द फूड को यदि एक जगह हम लेंगे तो यहाँ का व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो मैं यदि खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, इस टाइप का आ जाएगा। तब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है जो आया है क्वेश्चन में, आंसर है द काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, द काऊ ईट्स ग्रास। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यदि यहाँ पर आ जाता द काऊ इज ईटिंग द ग्रास तो कंटिन्यूअस हो जाता, जैसे ये कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी लग गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर वर्ब में खाली एस लगा है, द काऊ सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो व्हाट डज द काऊ ईट, गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है, साधारण सा बात। और एक उदाहरण देते हैं, परफेक्ट का, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट का उदाहरण देते हैं। क्वेश्चन आंसर, रमेश हैज रिटेन ए लेटर, रमेश पत्र लिख चुका है। हैज का मतलब काम तो कंप्लीट हो गया, रमेश हैज रिटेन लेटर। तब यहां पर क्या होगा, यदि हम रमेश से बनाएंगे, नाम होने से हु लगेगा,
यदि लेटर से बनाएंगे तो वाट लगेगा, याद रखना। यदि हम नाम से बनाएंगे तो हु लगेगा, यदि लेटर से बनाएंगे तो वाट लगेगा। हम दोनों ही बनाते हैं। हु हैज, पहले रमेश से बना रहे, हु हैज रिटेन ए लेटर, कौन पत्र लिख चुका है। अब लेटर से बनाएंगे व्हाट हैज, रमेश सब्जेक्ट आ जाएगा, रिटेन क्या लिखता है रमेश, पत्र, आंसर क्या होगा, रिटेन ए लेटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये है WH क्वेश्चंस। अब कुछ जो है हम आर्टिकल बता दे रहे हैं जो कि परीक्षा में आने वाला है, आर्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन, उसको ध्यान से देखो। आर्टिकल समझ लो, आर्टिकल 2 होता है, ARTICLE आर्टिकल। पहला होता है डेफिनिट, DEFINIT डेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द, जो निश्चित होता है, जो बदल नहीं सकता है, ध्यान से समझना, जो बदल नहीं सकता है, और जो बदलता है उसमें ए और AN होता है। ये इंडेफिनिट होता है, एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनिट है, ये बदलेगा नहीं। जैसे पृथ्वी हमारा एक ठो है, द अर्थ हम लोग लिखेंगे, गंगा नदी एक ठो है, द गंगा रिवर हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ए का यूज और एन का यूज फोनिक के तौर पर होता है। यदि फोनिक यानी कि उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और फोनिक वॉवेल होगा, VOWL वॉवेल होगा तो AN का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखना। उदाहरण हम बता रहे हैं, समझ में आया कि आर्टिकल 2 होता है डेफिनिट, दूसरा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और AN आता है, डेफिनिट में द आता है, और कुछ नहीं होता है, 3 ठो ही होता है। जैसे डैश, अर्थ इज, अर्थ रिवॉल्व्स द सन। देखो सन भी एक ठो है, इसलिए द लगा इसमें, तो यहाँ होगा द अर्थ। अब जैसे आई हैव डैश पेन, पेन में P कॉन्सोनेंट है, प यानी कि ए पेन। कभी कभी जो इसका फोनिक जो है, जैसे आई एम ऑनेस्ट मैन, देखो H है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण हो जाएगा ओ, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। और उदाहरण देखो, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, RUPEE रुपी, मेरे पास 1 रुपया है। तो 1 का मतलब वो, ये वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण का हो रहा है कॉन्सोनेंट वो। ध्यान दो यहीं पर, ए कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण हो रहा, वॉवेल तो एन लगा है, ए वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए हम ए 1 रुपये नोट लगाएं। ए छोटा सा नियम है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीपोजिशन बता दे रहे, समझ में आया ना जी? नहीं है समझ में? ठीक है, फिर देख लो। अब आर्टिकल के बाद अब हम प्रीपोजिशन बता रहे हैं, ध्यान दो। प्रीपोजिशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सेंटेंस के अनुसार। प्रीपोजिशन ये बहुत सारा होता है, लेकिन हम कुछ हम लोग यूज होता है, जैसे टू यूज होता है,
इन यूज होता है, ऑन होता है, इनटू होता है, ऑफ होता है, ओ डबल एफ होता है, फॉर होता है, बहुत सा है। तो जैसा सेंटेंस होगा, विथ होता है, और भी बहुत सारा है, ETC माने और भी बहुत सा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे कि देखो सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन को। एक नंबर जैसे द पेन इज डैश माई पॉकेट, माई पॉकेट। तो पेन जो है कहाँ है? जेब में तो यहाँ इन लगेगा, इन माई पॉकेट, जेब में है, एड भी लगता है। अच्छा, अब द पिक्चर इज डैश द वॉल। पिक्चर कहाँ है? दीवार पर के लिए हमको ऑन लगेगा। अब एट जो है किसी स्थान विशेष के लिए आता है, जैसे हम कहीं पर प्रतीक्षा करें तो शी इज वेटिंग द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पर प्रतीक्षा कर रही है, एट द बस स्टॉप। अच्छा, चौथा नंबर हम इन ऑन कर दिए, इंटू से कर देते हैं। द डॉग, द वेल, कुत्ता कुआं में गिर पड़ा, इंटू द वेल। द डॉग फेल इंटू द वेल। अब जैसे ऑफ है, दिस इज अच्छा, ऑफ का कर देते हैं। प्लीज स्विच द फैन और लाइट, कुछ भी कर सकते हैं। स्विच ऑफ। फॉर का करते हैं, इट इज डैश यू, इट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। और विथ 6-7 नंबर विथ का हो जाएगा, आई राइट माई पेन, मैं अपने कलम से लिखता हूँ, विथ माई पेन। एक छोटा सा उदाहरण दिए हैं, और भी बहुत सारा होता है। ऑन भी होता है, ओवर होता है, अंडर होता है, बिसाइड होता है, बहुत सारा होता है। उदाहरण के लिए 2-4 टर्म बताए हैं, इसको अच्छे से समझेगा।